एवं मानव स्वास्थ्य भाग 1 में पोषण, पोषक तत्व, संतुलित एवं असंतुलित आहार के बारे में अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। सजीव भोजन ग्रहण करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि हम भोजन क्यों ग्रहण करते हैं? भोजन ग्रहण करने से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है एवं हमारे शरीर का निर्माण एवं विकास होता है। इस प्राप्त ऊर्जा से हमारे शरीर के विभिन्न अंग कार्य करते हैं। अतः भोजन ग्रहण करना, उसका पाचन एवं पोषक पदार्थों का शरीर के निर्माण एवं विकास हेतु उपयोग को पोषण कहेंगे। अतः पोषण को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। पोषण भोजन का अंतर्ग्रहण तथा जीव के शरीर द्वारा भोजन के पोषक पदार्थों के उपयोग की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। भोजन के रूप में हम हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, मांस, अंडा एवं अनाज जैसे गेहूं, बाजरा, मक्का, चावल आदि ग्रहण करते हैं और यह भोजन पाचन के पश्चात हमारे शरीर के विभिन्न प्रकार के अंगों के सुचारू रूप से कार्य करने एवं शरीर निर्माण में काम आता है। अर्थात अधिक समय तक हम भोजन के बिना जीवित नहीं रह सकते। अतः पोषण जीवन का आधार है। पोषण के रूप में जीव अपने वातावरण से विभिन्न पदार्थ प्राप्त करता है और ये पदार्थ पाचन क्रिया के माध्यम से जीव के शरीर का अंग बनकर शरीर की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। हम पिछली कक्षाओं में अध्ययन कर चुके हैं कि भोजन में 5 प्रकार के पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, वसा एवं उचित मात्रा में जल होना आवश्यक है। ऐसा भोजन जिसमें उपयुक्त सभी 5 पोषक तत्व आवश्यक मात्रा में उपस्थित हो तो उसे संतुलित भोजन कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमें अनाज जैसे गेहूं, चावल, मक्का, सभी बेकरी उत्पादनों, दाल, टमाटर, रताड़ू, सूखे मेवों, गन्ना, गुड़, शहद, जेली, मिठाई, ताज़े फलों से प्राप्त होता है। जबकि प्रोटीन हमें दालों जैसे मूंग, मसूर, उड़द, चना, मटर, राजमा, सोयाबीन आदि, कुछ अनाज जैसे गेहूं, मक्का, कुछ मांसाहारी स्रोत जैसे मांस, मछली, अंडा, यकृत एवं दूध से में भी पाया जाता है। सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में लगभग 40% से अधिक होता है। विटामिन हमें हरी सब्जियों, टमाटर, मूली, गाजर, दूध, अंडा, मूंगफली, गन्ना एवं फलों से प्राप्त होता है। खनिज लवण हमें सूखे अंजीर, शलजम, दूध, अखरोट, अंडे, मछली, मांस, पत्ते वाली सब्जी, फूल गोभी आदि से प्राप्त होते हैं। प्रतिदिन 1 ग्राम मात्रा में खनिज लवण की आवश्यकता होती है। वसा हमें बादाम, काजू, मूंगफली, दूध, पनीर, क्रीम में प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। वसा की शेष दैनिक ज़रूरत अनाज, दालों और सब्जियों से पूरी हो जाती है। अतः अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार लेने की ज़रूरत है। संतुलित आहार शरीर को मजबूत बनाता है तथा रोग से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। साथ ही संतुलित आहार दिमाग को तेज बनाता है। स्वस्थ भोजन के अभाव में थकान और कई प्रकार के रोग हो सकते हैं। जीवन के संचालन हेतु 5 पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन तथा जल उचित मात्रा में होना आवश्यक है। इसे संतुलित भोजन कहेंगे और ये सभी संतुलित भोजन में
सभी पांचों पोषक तत्व उपस्थित होना चाहिए। किसी भी पोषक तत्व की अगर भोजन में कमी हो जाती है या जैसे प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, तो या किसी विकट परिस्थिति में या गरीबी के कारण जो है भोजन में ये कुछ पोषक तत्व उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तो ऐसे भोजन को असंतुलित भोजन कहेंगे। लंबे समय तक जब पोषण में किसी एक या अधिक पोषक तत्व की कमी हो तो उसे कुपोषण कहते हैं। कुपोषण का शरीर पर असर कई प्रकार से देखने को मिलता है। इससे कारण जो है विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो जाती है और जिसके कारण जो है शरीर दुर्बल हो जाता है। तो कुपोषण शरीर पर असर कई प्रकार से देखने को मिलता है। पोषण की विभिन्न तत्व विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, अतः स्पष्ट है कि जिस तत्व की कमी होगी उसके द्वारा किया जाने वाला कार्य संपन्न नहीं होगा और कमजोरी आ जाएगी और विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाएंगे। आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली कक्षा में हम प्रोटीन एवं विटामिन कुपोषण के बारे में अध्ययन करेंगे। आज का गृह कार्य, पहला प्रश्न, पोषण किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न, संतुलित भोजन किसे कहते हैं? तीसरा प्रश्न, संतुलित भोजन के मुख्य घटकों के नाम लिखिए। और चौथा प्रश्न, कुपोषण किसे कहते हैं? सभी भैया बहनों को समय पे गृह कार्य करना है और इन चारों प्रश्नों के उत्तर याद करने हैं। आशा करती हूँ कि आज का ये भाग आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। पोषण एवं प्रोटीन कुपोषण के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले भाग में हमने पोषण, पोषक तत्व, संतुलित एवं असंतुलित आहार के बारे में अध्ययन किया था। संतुलित आहार ऐसा आहार जिसमें भोजन के सभी आवश्यक घटक उचित मात्रा में व उचित अनुपात में उपस्थित हो, संतुलित आहार कहलाता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण जैसे पोषकों के साथ साथ रेशों व जल जैसे घटकों का होना भी आवश्यक है। कुपोषण लंबे समय तक जब पोषण में किसी एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी हो तो इसे कुपोषण कहते हैं। और ऐसा भोजन जिसमें इन पांचों पोषक तत्वों में से कोई भी पोषक तत्व की कमी होती है तो ऐसे भोजन को असंतुलित भोजन कहते हैं और असंतुलित भोजन करने से कुपोषण हो जाता है। अर्थात संतुलित भोजन प्रत्येक मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। संतुलित भोजन न मिलने से कुपोषण हो सकता है। कुपोषण का प्रभाव शारीरिक एवं मानसिक दोनों प्रकार की दुर्बलताओं के रूप में प्रकट होता है। यहाँ हम कुपोषण के कुछ प्रमुख प्रभावों पर चर्चा करेंगे। विटामिन कुपोषण। विटामिन भोजन का सूक्ष्म भाग होते हैं मगर अगर कार्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। किसी एक या अधिक विटामिन की कमी होने पर उनके लक्षण स्पष्ट नजर आते हैं। प्रमुख विटामिन और उसकी कमी से होने वाले रोग एवं उसके लक्षण। विटामिन ए, यह हमें गाजर, दूध, मक्खन, अंडा आदि से प्राप्त होता है। इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। इस रोग के कारण रोगी को रात या मंद प्रकाश में दिखाई नहीं देता है। विटामिन B1, इसका रासायनिक नाम थायमीन है। यह हमें अनाज, फलियां, अंडा, मांस, सोयाबीन आदि से प्राप्त होता है। इसकी कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है जिसके कारण रोगी की हृदय की धड़कन कम हो जाती है तथा पेशियों एवं तंत्रिकाओं में कमजोरी आ जाती है।
विटामिन B2, इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। यह हमें पनीर, दूध, ईस्ट, हरी पत्तेदार सब्जियों, मक्खन, अंडा आदि से प्राप्त होता है। इसकी कमी से राइबोफ्लेविनोसिस नामक रोग हो जाता है, जिसके कारण रोगी के मुख के किनारे एवं होठ की त्वचा फट जाती है और रोगी की याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। विटामिन B3, इसका रासायनिक नाम नियासिन है। यह हमें मूंगफली, दूध, गन्ना, टमाटर, जिगर, अंडा आदि से प्राप्त होता है। इसकी कमी से पेलेग्रा नामक रोग हो जाता है, जिसके कारण जीभ एवं त्वचा पर पपड़ियाँ पड़ जाती हैं। विटामिन C, इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। यह हमें खट्टे फल, सब्जियों, आलू, टमाटर आदि से प्राप्त होता है। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, जिसके कारण रोगी के मसूड़ों से खून आना प्रारंभ हो जाता है एवं त्वचा पर चकत्ते पड़ जाते हैं। विटामिन D, कैल्सीफेरॉल, इसका रासायनिक नाम है। यह हमें दूध, मक्खन, अंडा, मछली का तेल, सूर्य के प्रकाश में संश्लेषण अर्थात सूर्य के प्रकाश में बैठने पर हमें विटामिन D प्राप्त होता है। इसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, जिससे कारण रोगी के पैरों की हड्डियां मुड़ जाती है एवं घुटने पास पास आ जाते हैं। अभी हमने विटामिन कुपोषण के बारे में अध्ययन किया। उसी प्रकार यदि भोजन में प्रोटीन की कमी होती है तो प्रोटीन कुपोषण हो जाता है। प्रोटीन मानव शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। यह शरीर की कोशिकाओं, ऊतक, हड्डियों, रक्त, हार्मोन आदि में पाया जाता है। शरीर की रचना तथा विकास के लिए प्रोटीन अति आवश्यक है। प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं सल्फर तत्व पाए जाते हैं। सभी प्रोटीन एमिनो अम्लों के बहुलक होते हैं। प्रोटीन की कमी से प्रोटीन कुपोषण हो जाता है, अर्थात प्रोटीन गरीबी के कारण लोग भोजन में प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में सम्मिलित नहीं कर पाते और कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। मुख्यतः छोटे बच्चे इससे प्रभावित होते हैं। गर्भवती महिला और किशोर अवस्था में प्रोटीन आवश्यक पोषक तत्व है, क्योंकि प्रोटीन से ही शरीर का विकास होता है। प्रोटीन की कमी से विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जिसे प्रोटीन कुपोषण कहते हैं। प्रोटीन कुपोषण से होने वाले रोग क्वाशियोकोर रोग एवं मेरस्मस रोग। क्वाशी और कोर रोग। प्रोटीन की कमी से क्वाशी और कोर रोग हो जाता है। बच्चे का पेट फूल जाता है, उसे भूख कम लगने लगती है, स्वभाव से वह चिड़चिड़ा हो जाता है, उसकी त्वचा पीली पड़ जाती है, शुष्क हो जाती है, काली धब्बेदार होकर फटने लगती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। मेरस्मस रोग। प्रोटीन के साथ पोषण में पर्याप्त ऊर्जा की कमी होती है तो शरीर सूखकर दुर्बल हो जाता है, आंखें कांतिहीन एवं अंदर की ओर धंस जाती है। इस स्थिति को मेरस्मस रोग कहते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली कक्षा में हम प्रमुख खनिज तत्व, स्रोत, कार्य एवं खनिज कुपोषण के बारे में अध्ययन करेंगे। आशा करती हूँ कि आज का ये टॉपिक आप सभी को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आज का गृह कार्य। प्रश्न 1, विटामिन कुपोषण से होने वाले रोग एवं उसके लक्षण लिखिए।
प्रश्न 2, प्रोटीन हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? प्रश्न 3, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोगों का मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? सभी भैया बहनों को समय पे गृह कार्य करना है एवं इन तीनों प्रश्नों के उत्तर याद करने हैं। धन्यवाद। अध्ययन करेंगे। खनिज कुपोषण। खनिज लवण भोजन का एक महत्वपूर्ण पोषक है। इसमें से कुछ जैसे कैल्शियम, फास्फोरस शरीर की हड्डी एवं दांतों का निर्माण करते हैं, शरीर की संरचनात्मक घटक बनाते हैं। तो कुछ शरीर की जैसे सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, आयरन एवं आयोडीन जैव प्रक्रियाओं और उपापचय हेतु आवश्यक हैं। इनकी कमी के कारण विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं, जिसे खनिज कुपोषण कहते हैं। खनिज कुपोषण के कारण विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं, जिनके लक्षण चित्र में दिखाए गए हैं। प्रमुख खनिज तत्व सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन एवं आयोडीन है। आगे हम इन खनिज तत्वों के स्रोत, कार्य एवं कमी से होने वाले रोगों के बारे में अध्ययन करेंगे। सोडियम। सोडियम हमें सामान्य नमक, मछली, मांस, अंडा, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, फल आदि से प्राप्त होता है। इसके प्रमुख कार्य मांसपेशी संकुचन करना, तंत्रिका आवेश का संचरण करना, शरीर का विद्युत अपघटन करना और संतुलन बनाए रखना और शरीर में जल की मात्रा का संतुलन बनाए रखना। इसकी कमी एवं अधिकता से विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं, जैसे शरीर में सोडियम की मात्रा बढ़ने का सीधा असर किडनी, वृक्क पर पड़ता है। इसकी मात्रा ज़्यादा बढ़ने पर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और वहीं इसकी कमी से कमजोरी, आंतों में रुकावट, पायरिया, हैजा भी हो सकता है। पोटेशियम। पत्तेदार सब्जियां, केला, मौसमी, आलू, आलू बुखारा, तरबूज, खरबूजा आदि फलों से में भरपूर पोटेशियम होता है। प्रमुख कार्य मांसपेशी संकुचन करना, तंत्रिका आवेग संचरण करना, शरीर का विद्युत अपघटन करना, शरीर की विभिन्न क्रियाओं का संचालन करना एवं शरीर का संतुलन बनाए रखना इसका प्रमुख कार्य है। पोटेशियम की कमी से होने वाले रोग। शरीर में पोटेशियम की कमी से पेट और आंतों की मांसपेशियों की कार्यप्रणाली प्रभावित होती है और ठीक से पाचन नहीं हो पाता और मेटाबॉलिज्म अर्थात उपापचय भी खराब रहता है। इस वजह से कब्ज, एसिडिटी, पेट में दर्द और ऐंठन जैसी अन्य समस्याएं होने लगती है। पोटेशियम की कमी से खून में सोडियम का स्तर बढ़ जाता है और रक्त की नलिकाओं का दबाव बढ़ जाता है, जिससे कारण ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। कैल्शियम। यह हमें दूध और उसके उत्पाद, अंडे, दालें, सोयाबीन, हरी पत्तेदार सब्जियां, नींबू जाति के फल, मटर, फलियां, मूंगफली, सिंघाड़ा, सूर्यमुखी के बीज से प्राप्त होता है। इसके प्रमुख कार्य यह विटामिन डी के साथ हड्डियों एवं दांतों को मजबूती प्रदान करता है। कैल्शियम की कमी से होने वाले रोग। कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसकी कमी से हड्डियां कमज़ोर और भंगुर प्रकृति की हो जाती है और आसानी से फ्रैक्चर हो जाता है। फास्फोरस। दूध, हरी सब्जियों, बाजरा, रागी, सूखे मेवे, यकृत तथा वृक्क से हमें फास्फोरस प्राप्त होता है। इसके प्रमुख कार्य फास्फोरस कैल्शियम से मिलकर हड्डियों एवं दांतों को मजबूती प्रदान करता है। फास्फोरस की कमी से होने वाले रोग। जब शरीर में इसकी कमी होती है तो हड्डियां कमज़ोर होती है, साथ ही अर्थराइटिस, दांतों का कमज़ोर होना और मसूड़ों में दिक्कत जैसी समस्याएं होने लगती है। फास्फोरस की कमी से भूख में कमी और सामान्य संक्रमण भी हो सकता है। लोह तत्व आयरन। स्रोत दूध, अंडे, सब्जियां, बाजरा,
रागी, सूखे मेवे, यकृत, मांस, दही तथा वृक्ष से हमें आयरन प्राप्त होता है। रक्त में आयरन जो है हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है और हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन का वहन करता है और उत्तक ऑक्सीकरण का कार्य करता है। आयरन की कमी से होने वाले रोग अत्यधिक थकान, त्वचा का रूखा एवं पीला होना, सांस लेने में दिक्कत महसूस होना, दिल की धड़कन सामान्य से तेज होना, पैरों में ऐंठन आना एवं एनीमिया रोग होना, अर्थात रक्त में आयरन की कमी के कारण हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, जिसे एनीमिया रोग कहते हैं। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, एनीमिया रोग के कारण रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है और नॉर्मल व्यक्ति में जो है हीमोग्लोबिन की मात्रा अधिक दर्शाई गई है, जबकि एनीमिया वाले व्यक्ति के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने के कारण आरबीसी की मात्रा कम हो जाती है। आयोडीन स्रोत: नमक, समुद्री भोजन, हरे पत्तेदार सब्जियां, लवणीय जल वाली मछली, जामुन, काला नमक इत्यादि से हमें आयोडीन प्राप्त होती है और इसका प्रमुख कार्य है थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करना। थायराइड ग्रंथि के अंदर आयरन के कारण जो है थायरोक्सिन हार्मोन निर्मित होता है। आयोडीन की कमी से होने वाले रोग: आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि की क्रिया मंद पड़ जाती है और थायराइड ग्रंथि जो है में सूजन आ जाती है, जिससे कारण गलगंड या घेंगा रोग हो जाता है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आशा करती हूँ कि आपको आज का ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आज का गृह कार्य: पहला प्रश्न, कौन से खनिज तत्व हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाते हैं? दूसरा प्रश्न, कौन सा खनिज तत्व हीमोग्लोबिन का प्रमुख संघटक है? तीसरा प्रश्न, खनिज कुपोषण किसे कहते हैं? चौथा प्रश्न, खनिज कुपोषण से होने वाली हानियों का वर्णन कीजिए। सभी भैया बहनों को समय पे गृह कार्य करना है और चारों प्रश्नों के उत्तर याद भी करने हैं। धन्यवाद।